ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर। अक्सर मरीज आके कहते हैं कि मुझे डे 5 एम्ब्रियो का ही ट्रांसफर करें, यानी ब्लास्टोसिस्ट ही ट्रांसफर करें। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है और इसके लिए कौन से पेशेंट सुटेबल होते हैं और इसका रिजल्ट हमारे आईवीएफ पर क्या पड़ता है। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस दिन हमारा उस साइड पीक होता है, ओवर पिकअप के दिन जो हमारा डे होता है वो डे 1 होता है, और उसके 24 घंटे के बाद जब हम कल्चर करते हैं तो वो सेल आपस में डिवाइड होने लगते हैं, और उसके बाद डे 3 पर जाकर के जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय हम फिर ग्रेडिंग करते हैं कि अब हमें डे 3 का एम्ब्रियो रखना है या उसे डे 5 में ले जाना होता है। तो डे 5 एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें यूट्रस में चिपकने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और ये हर तरह से ये जो एम्ब्रियो है वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देने में काफी सक्षम होता है। तो अब बताना चाहेंगे कि ये जो डे 5 एम्ब्रियो है, जिसे हम लोग ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें एक अंदर कैविटी डेवलप करती है एम्ब्रियो के अंदर, और उसमें कुछ फ्लूइड का भी कलेक्शन हो जाता है। नॉर्मली जो ब्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखें, अगर हम ब्लास्ट के स्ट्रक्चर की बातें करें तो वो 3 लेयर्स के होते हैं। जो सबसे बाहर लेयर होता है उसे हम इनर सेल मास बोलते हैं, बीच वाले लेयर को हम ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं, और जो सबसे इनर लेयर होता है उसको हम लोग ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। और ये डे 5 एम्ब्रियो का जो है वही स्ट्रक्चर्स है। अब हम बताना चाहेंगे कि लोग डे 5 एम्ब्रियो क्यों प्रेफर करना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात होती है कि पेशेंट अपना सक्सेस जो है वो मैक्सिमम चाहते हैं, इसलिए डे 5 के एम्ब्रियो का वो डिमांड करते हैं। लेकिन क्या ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफर, यानी जो डे 5 एम्ब्रियो का ट्रांसफर है, वो सभी के लिए उचित है? बिल्कुल नहीं। अब हम बातें करेंगे कि जिस दिन हम ओवर पिकअप करते हैं उस दिन वो डे 0 होता है, और उसके बाद हम एम्ब्रियो का हम कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद जब डे 3 स्टेज आता है, उस समय हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब एम्ब्रियो की ग्रेडिंग कितनी है। हमारे पास जो एम्ब्रियो बने हैं वो ग्रेड 1 के कितने हैं, ग्रेड 2 के कितने हैं और ग्रेड 3 के कितने हैं। जो ग्रेड 1 के एम्ब्रियो होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि कोई भी एम्ब्रियो जो डे 3 का है उसे हम डे 5 में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डे 3 से डे 5 तक जाते जाते सारे एम्ब्रियो अरेस्ट हो जाते हैं, और फिर हमारे पास पेशेंट के ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी एम्ब्रियो नहीं बच जाता है। उस समय तब कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम इस डे 3 का जो एम्ब्रियो है उसे अगर हम ट्रांसफर कर दें तो शायद ये नेचुरल और यूट्राइन कैविटी में ग्रो कर जाते हैं, जो बाहर ग्रो नहीं कर सके। और देखा जाए तो डे 3 से डे 5 ले जाने में हमारे जो टोटल एम्ब्रियो है वो 40 to 60% ही एम्ब्रियो डे 5 तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले डे 3 के जो एम्ब्रियो होते हैं वो मैटरनल जीनोम से गाइडेड होते हैं, जबकि डे 4 और ये जो डे 5 के एम्ब्रियो हैं वो एम्ब्रियोनिक जीनोम से गाइडेड होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियोनिक जीनोम होता है वो कितने एक्टिव है और डे 5 ले जाने में कितने सक्षम है, ये डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो का क्वालिटी कैसा है। सो डे 5 एम्ब्रियो नो डाउट रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं ब्लास्ट के, लेकिन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म हुए हैं वो डे 3 के हैं, कितने हैं, और उसमें से कितने हमारे डे 5 में जाते हैं, तो ये सारी स्थिति वो कल्चर करने के दौरान पता चलता है, उससे पहले कुछ पता नहीं चलता है। और हम बताना चाहेंगे कि
डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए एक्सक्लूसिव कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर प्रीवियस साइकिल डे 3 किया गया और वो साइकिल उसके फेल हो गए हैं, तो वैसे कंडीशन में डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्लानिंग होती है वो डे 5 की होती है। और बताना चाहेंगे कि अगर पेशेंट का कुछ जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए उसकी पीजीटी की जाती है, तो वैसे कंडीशन में भी हम डे 5 एम्ब्रियो का ही ट्रांसफर करते हैं। तो अब सवाल आता है कि सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियो डे 3 हो या डे 5 हो, ये पूरी तरह एक सेंटर पर उसके डिसीजन पर निर्भर करती है। कुछ सेंटर ये क्लेम करते हैं कि हम एक्सक्लूसिवली हम ब्लास्ट जो है वो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन डिपेंड्स करता है कि हमारा उस साइट पिकअप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कितने आए हैं, उसमें एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग कितनी है, और अगर कम एम्ब्रियो बनते हैं तो वैसे कंडीशन में हमारा डे 5 में ले जाना, ब्लास्ट में ले जाना वो बिल्कुल ही सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि हम पेशेंट का फिर ट्रांसफर बिल्कुल ही कर ही नहीं पाएंगे और आगे उसे हमें फिर से एक रिट्रीव करना होगा, फिर से एम्ब्रियो फॉर्मेशन करके हमें वो नेक्स्ट में हमें आइदर ब्लास्ट और डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि डे 5 का एम्ब्रियो का रिजल्ट काफी बढ़िया होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो होते हैं, उसमें पॉजिटिविटी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, चिपकने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, काफी हेल्दी एम्ब्रियो होते हैं जो डे 5 के जाते हैं। लेकिन ये पेशेंट के कंडीशन पे और जो उस साइट्स को हम रिट्रीव करते हैं उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आती है उसके सारे सिचुएशन पर मिला के ये कंक्लूड किया जाता है कि हमारे लिए, मेरे पेशेंट के लिए कौन सा एम्ब्रियो वो सक्सेसफुल रिजल्ट मुझे दे पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस डे 3 और डे 5 के एम्ब्रियो के जो कंफ्यूजन है, जो उलझन है, वो बिल्कुल आपके क्लियर हो गए होंगे, और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहें आस्था IVF चैनल। धन्यवाद।